कोटि कोटि प्रणाम कि सर्वे समाज ने मिलकर कुचेरा की इस रैली को रेले के रूप में तब्दील कर दिया। मैं दो चार जयकारे के साथ में अपनी बात शुरू करूंगा। बोलिए कुचेरा वाले भैरू बाबा की, बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, बोलिए गणेश भगवान की, बोलिए रामसा पीर की, बोलिए ख्वाजा गरीब नवाज की, बोलिए कुचेरा वाले शनि बाबा की। कड़े लाग के सीख रहे। बोलिए 36 करोड़ देवी देवताओं की, 3 करोड़ पड़ोस में, बाकी आंकड़ा। मैं अपने कुचेरा के जो वीर सपूत शहीद हुए उनका नाम लूंगा, आपको बोलना अमर रहे। शहीद पीरमाराम मेघवा, शहीद पीरमाराम मेघवा, शहीद सवाई सिंह राजपूत, शहीद सवाई सिंह राजपूत, शहीद उस्मान गनी कामखानी, शहीद उस्मान गनी कामखानी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर विराजमान हम सब के लोग लाडले माननीय हनुमान जी बेनीवाल साहब, अपने प्रत्याशी कनिका जी बेनीवाल साहब और पूर्व विधायक इंदिरा जी बावरी और सम्मानित मंच और सामने विराजमान हजारों की तादाद में पिता तुल्य बुजुर्गण, माताओं बहनों और नौजवान साथियों, भाइयों, हम सबको पता है कि आने वाली 13 तारीख को क्यूसर विधानसभा के अंदर उपचुनाव है और इस उपचुनाव के अंदर अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी से हम सबकी लाडली उम्मीदवार कनिका जी बेनीवाल, जिसको समस्त सर्वे समाज ने चुनकर इस क्यूसर विधानसभा उपचुनाव का प्रत्याशी बनाया। भाइयों, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। आप सबको पता है कि इस चुनाव के अंदर क्या माहौल चल रहा है। आपने देखा होगा कि अपने गांव के नेता किस प्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। आप खुद बताओ, मुख्यमंत्री जी की सभा में किस प्रकार से हनुमान जी बेनीवाल को गाली निकाली जा रही है। आप सबको सोचना पड़ेगा, आप सबको समझना पड़ेगा कि हनुमान बेनीवाल को गाली निकालने से कुछ नहीं होगा। यह 36 कौम 13 तारीख को आपको बता देगी कि आपकी गालियों का नतीजा क्या होगा और हनुमान जी बेनीवाल को जो गाली निकाले उसका हिसाब पूरा चुका करेगा। भाइयों, 70 साल से राज कर रहे, कभी कांग्रेस के अंदर चले गए, कभी बीजेपी के अंदर चले गए और आपने देखा होगा एक नेताजी ने मंच पर स्वीकार किया कि कांग्रेस के अशोक जी गहलोत ने मुझे जेल में डालने का प्रयास किया, इसलिए मैं तो डर के मारे छोड़ के बीजेपी के अंदर आ गया। लोगों पर आरोप लगाते हैं कि आप गुंडागर्दी करते हो। आप क्या करते हो ये बताओ मैं। और इस बार आपने देखा होगा कि कुचेरा के जो 65 लोगों को पुलिस के द्वारा पाबंद करवाया गया और पूरे क्यूसर विधानसभा क्षेत्र में 200 लोगों को पाबंद करवाया। मैं उन विरोधियों से कहना चाहूंगा कि आप 200 नहीं 20,000 लोगों को पाबंद करवा देना, लेकिन ये क्यूसर की जनता इतनी भोली नहीं है जो आपके पाबंदी के बाद डर जाएगी। भाइयों, जब विकास की बात आती है तो विकास किसने करवाया? मैं बता दूं कि विकास कौन करवाता है। ये तो या तो अपने घर का विकास करते हैं या बातों का विकास करते हैं। अगर कोई विकास के अंदर आगे जाना चाहता है, किसी का घर परिवार उजाड़ गए, तो अपने नेताओं के पास चले जाना, ये आपका निश्चित रूप से ये काम कर देंगे। जब कुचेरा फरूखी चौराहे से लेकर पुलिस थाने की रोड को आपने देखा होगा, क्या हालात है इस रोड के? किसने बनवाया? कुचेरा की जनता ने धरना प्रदर्शन किया और उस धरना प्रदर्शन के अंदर माननीय हनुमान जी बेनीवाल आए थे, जिसका मुकदमा मेरे ऊपर और हनुमान जी बेनीवाल और कुचेरा की जनता को ऊपर लगा था। क्या करवा दिया भाई इन्होंने? करवाया क्या कुछ? मुझे आज भी याद है
जब 2008 के अंदर चुनाव जीते थे, जब 2008 के अंदर चुनाव हनुमान जी बेनीवाल जीते थे, तो इन्होंने इसी मन से घोषणा की थी कि आपकी कुचेरा के अंदर कॉलेज खुलवाऊंगा। उस घोषणा को पूरा करने में समय जरूर लग गया और अपने नेताओं ने एक ही काम किया कि अगर कुचेरा के अंदर कॉलेज खुल गई तो ये नाम हनुमान बेनीवाल का होगा। अब आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा, और कॉलेज भी खुल गई। कॉलेज खुलने के बाद में उनको ऐसा लगा कि कुचेरा की जनता इनको ज्यादा आशीर्वाद दे देगी, इसलिए इन्होंने ऑनलाइन वीसी करवा दी। अरे भाई, जे ऑनलाइन वीसी कुनी तो ऑनलाइन वोटिंग ही करवा लेती में हनुमान बेनीवाल आगे रहे। आप डराने का प्रयास मत करो, आप जनता का काम करो। जनता ने आपके ऊपर 76 साल विश्वास किया है और आज इसी कुचेरा की जनता ने यह बता दिया कि हमने हमारे नेताओं की गुलामी छोड़ दी। हम तो उसी को पसंद करेंगे जो हमारे लिए 24 घंटा सेवा में रहता है। भाइयों, अस्पताल के अंदर डॉक्टर किसने लगवाए बताओ? आप सब लोग उस धरने में शामिल थे ना? धरने की शुरुआत आपके बेटे, आपके भाइयों की थी और उस धरने को अंतिम चरण तक ले जाने का और कुचेरा के अंदर एक ही दिन में 4 डॉक्टर लाने का काम किया तो हनुमान जी बेनीवाल ने काम किया। क्या कर दिया भाई? बातें कर ली, कभी अमर बकरा बना दिए, कभी की बनवा दिए। अरे भाई, ऐसे बोलने से कुछ नहीं होगा। काम करो, काम करोगे तो आपको सब लोग पूछेंगे। आपने देखा होगा कि कुचेरा के अंदर 11 की जो घटना हुई थी और अपने अस्पताल के अंदर जो मोर्चरी के अंदर वो मेघवाल समाज के 3 आदमी खत्म हुए थे, वो धरना प्रदर्शन मेघवाल समाज और आरएलपी के नेतृत्व में हुआ था और उस धरने को बिगाड़ने का काम किया तो आपके बीजेपी के प्रत्याश ने बिगाड़ने का काम किया कि कैसे भी करके मैं इस धरने को बिगाड़ दूं। हम किसको वोट देंगे? वोट देने के लिए जगह भी तो चाहिए ना। लाल ने ढीली कर ली यार, वोट दे दो। अरे भाई, गाना बजाना, नाच करना, वोट कौन मिले? वोट मिली तो काम करो। मौत के ऊपर अगर आप धरना प्रदर्शन के अंदर भी हिम्मत डालते हो, इससे बड़ी बेवकूफी बात ऐसा कोई नहीं होती। मेरे पास 20 बातें हैं उनके खिलाफ, मैं गिराऊं तो अभी रात से सुबह हो जाए लेकिन बातें कम नहीं पड़ेगी। मैं आप सबसे एक आह्वान करना चाहूंगा, अगर हनुमान बेनीवाल जैसे लड़ाके को आपने कमजोर कर दिया तो ये समझ लेना किसान कौम कमजोर हो गई, किसान जवान कमजोर हो गया और कोई दूसरा कमजोर नहीं होगा। और दलाल इस फ्यूचर में इस प्रकार से पैदा हो जाएंगे कि गली गली के अंदर आपको दलाल मिलेंगे, आपको रोना पड़ेगा और आपको परेशान होना पड़ेगा। एक बात बताओ, मैं कई नेतागण सुनी, अभी आप एक बात और देखो, गली गली में मंत्री घूमे तो भाइयों कुचेरा खींवसर विधानसभा है और राजस्थान में 7 जगह चुनाव हो रहा है। सबसे ज्यादा अगर डेरा डाला है तो वो कुचेरा और खींवसर विधानसभा क्षेत्र के अंदर मंत्रियों ने डेरा डाला है। मैं मेघवाड़ा हूं मंत्री हूं, मैं मुसलमाना हूं मंत्री हूं, मैं ब्राह्मणा हूं मंत्री हूं। अरे तो मंत्री जी, आप सारा आते ही आओ। मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा, 13 तारीख के बाद में आप देख लेना, ये जो सिम लेकर घूम रहे हैं ना, अभी आपको नंबर दे रहे हैं कि आप हमसे डायरेक्ट बात करना, आपको ये 13 तारीख के बाद में सिम भी बंद मिलेगी, आपको मंत्री का दरवाजा भी बंद मिलेगा। अगर आपको किसी का दरवाजा खुला मिलेगा तो वो हनुमान बेनीवाल के घर का दरवाजा खुला मिलेगा। भाइयों, आपको समझना पड़ेगा। एक बात मैंने और भी सुनी, कई भाषणों में लोग बोल रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल किसान कौम को जाट कौम बोल रहा है। अरे तो मेरे भाई, आपने कभी खेती की नहीं तो आपको क्या पता किसान कौम क्या होती है? किसान कौम वो कौम है जो लोग खेती करते हैं, खेत जमीन का सीना चीर के जो अन्न उपजाऊ करता है वही असली किसान है। आप तो सारे के सारे नकली हो, वो डुप्लीकेट वाला एक अलग भाषा में और की बोला करे। मैं आज ये मर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं करूंगा बिल्कुल भी, वैसे मैं करता भी नहीं, लेकिन कभी कभी ये ज्यादा परेशान कर देते ना तो इनका दिमाग ठीक करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। भाइयों, आपने देखा होगा कि आपको नेताओं के घर जाने के लिए बिचौलियों को ले जाना पड़ता है, लेकिन हनुमान जी बेनीवाल के घर जाने के लिए
आपको किसी बिचारियों की आवश्यकता नहीं है। रात को 1 बजे भी आप टेलीफोन कर देना, हनुमान जी बेनीवाल खुद आपका टेलीफोन उठाएंगे और आपकी समस्या सुनकर समाधान करेंगे। भाइयों, मैं आपसे निवेदन करूंगा, अगर ऐसे लड़ाके को हमने हरा दिया और गलत आदमी को हमने विधानसभा के अंदर भेज दिया तो बहुत पछताना पड़ेगा। और आप ये देख रहे हो, अभी तो चुनाव के 3 दिन बाकी है और बीजेपी के प्रत्याशी किस प्रकार से अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। कल मैंने एक भाषण सुना था, उसमें बीजेपी के प्रत्याशी बोल रहे थे कि मुझे एमएलए बनने की आवश्यकता नहीं है, मैं तो हनुमान बेनीवाल की गाड़ी रोकूंगा। तो भाई एमएलए फार्म क्यों भरे हो? हनुमान हटे ही होगा, रोक ही लेना ना गाड़ी को, मना करेगा। आपको सोचना होगा, समझना होगा, विचार करना होगा। और आपने एक सभा के अंदर यह भी सुना होगा कि बड़े नेता ने मन से किस प्रकार मुस्लिम भाइयों को गाली दी कि मुल्ला भाई है, इनकी गाड़ी पंपोड़ के कहां चले जाते हैं। भाइयों, याद कर रहे हैं बातें, इनका बदला कौन लेगा? अगर आपको इनका बदला देना है तो हनुमान जी बेनीवाल के हाथ मजबूत करके माननीय कनिका जी बेनीवाल को विधानसभा में भेजने का काम हम सबको करना है। बद्री का मुद्दा उठाया, हनुमान जी बेनीवाल ने उठाया। विपक्ष में होते हैं, हमेशा विपक्ष की भूमिका निभाई, लेकिन आप ये इतिहास उठाकर देख लेना, राजस्थान की विधानसभा में सबसे ज्यादा अगर बजट मिला है तो वो खियूस्त की विधानसभा और सतीश कौन को मिला है। किसी दूसरी विधानसभा में आप जाके देख लेना, चाहे मंत्री होगा चाहे और कुछ होगा, लेकिन किसी के पास इतना बजट नहीं जाता। अभी एमपी साहब का बजट इन्होंने रुकवा दिया, इन्होंने अपनी लड़ाई लड़के हाईकोर्ट से रोडों को जाल बिछाने का काम खियूसर के अंदर कर रहे हैं। मेरे भाइयों, आप खियूसर के अंदर कोई से भी गांव में चले जाना, आपको ऐसा लगेगा कि हम खियूसर के अंदर नहीं, जयपुर के अंदर एंट्री कर रहे हैं। छोटे छोटे गांवों में रिंग रोड बनाने का काम किया तो हनुमान बेनीवाल ने काम किया। मेरे भाइयों, आप कब तक इस गुलामी में जियोगे? कब तक हम इनसे डरते रहेंगे और कब तक इनकी गालियां सुनते रहेंगे? मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा, इनको जितनी गालियां निकालने दो। 13 तारीख को आरएलपी के पक्ष में इस प्रकार से बेटी को बता देना कि बेटी भी बोलने लग जाए, भाई अब तो रुक जाओ, मैं पक्का विधानसभा में भेज दिया। भाइयों, 70 साल में इनको कभी तहसील याद नहीं आई। मंच पर जाते हैं, एक ही बात बोलते हैं कि हमारी राजनीति कुचेरे से शुरू होती है, कुचेरा जिधर ज्यादा राजस्थान उधर चल जाए। अब तो भाई कुचेरा में तो नगर पालिका पुलिस थाने के अलावा आज तक की कराई को नहीं। अगर धकी मंशा ठीक होती तो कुचेरा में तहसील आज 10 साल पहले होती भाई, 10 साल पहले। हनुमान जी बेनीवाल प्रयास करते हैं, इनके प्रयासों को विफल करने का काम ये करते हैं। आपने देखा 2018 के अंदर राजस्थान पत्रिका ने एक मुहिम चलाई थी कि कुचेरा को पंचायत समिति बनाओ, और उस मुहिम के अंदर कुचेरा के हजारों युवाओं ने भाग लिया था। मैं खुद अपने बड़ा नेता के घर पे गया था और मैंने बोला कि आप सत्ता के अंदर बैठे हो, कुचेरा के लिए कुछ तो करो। उन्होंने बोला मैं निश्चित रूप से आपके कुचेरा के अंदर पंचायत समिति खुलवा दूंगा। लेकिन 2 दिन बाद में रिजल्ट आया तो सुनने को यह मिला, किसी आदमी ने नेताजी के कान में जाकर फूंक लगा दी कि अगर आपने कुचेरा के अंदर पंचायत समिति खुलवा दी तो ये लोग ये नहीं बोलेंगे कि आपने ये काम करवाया है, लोग ये बोलेंगे राजेंद्र लुकिया और हनुमान बेनीवाल ने पंचायत समिति कुचेरा में खुलवाई। ये सोच है इन लोगों की। आप ये देखते हो, कभी इनके घर चले जाना, आपको सीधा मिलने को ये नहीं मिलेंगे, या तो कहते साहब सूता है और या कहते साहब जयपुर की ओर है, बेटा तो महिला कमरा में रहो। आपने देखा ना ये बात, मैं कोई झूठी बात तो नहीं बोल रहा ना। समय भी कम है, हमारी पाबंदी भी पूरी है, लेकिन आज मैं सारी बात बतानी भी जरूरी, क्योंकि आज आप 36 कौम का लोग इकट्ठा हुआ और ये गुलामी बाहर निकलने को काम आपने करना है। और मैं आगे एमपी साहब को एक निवेदन करूंगा, एक चीज में थाने बीच में और बता दूं कि हनुमान बेनीवाल ने 2008 से लगातार एक ही मांग उठाई कि टोल मुक्त राजस्थान होना चाहिए, और बीच में आपको पता हो तो बीजेपी की सरकार बनी, 1 साल के लिए टोल मुक्त राजस्थान भी हुआ था। लेकिन मैं कुचेरा और आसपास के भाइयों के लिए खुशखबरी की बात बता दूं कि आपको राजस्थान का तो मुझे पता नहीं, एमपी साहब करेंगे, लेकिन कुचेरा गढ़ और आसपास रोड जितने भी टोल बने हुए वहां जाकर इतना ही बोल देना कि मैं आरएलपी का कार्य करता हूं, आपका डंडा ऊपर नहीं हो जाएगा, मेरा नाम चेंज कर। भाइयों,
ये संघर्ष है, हम सब आपके लिए लड़ रहे हैं। हनुमान जी बेनीवाल आपके लिए लड़ रहे हैं, ये अपने घर की लड़ाई नहीं लड़ रहे। आपने देखा होगा 20 साल इन्होंने अपनी जवानी का किस प्रकार बिताए। काजल की कोठरी के अंदर रहकर इन्होंने आप सब लोगों की सेवा की, सर्व समाज की सेवा की। तो आप सबको भी 13 तारीख को भारी मतों से समर्थन करके हनुमान जी बेनीवाल के हाथ मजबूत करने का काम करना है। भाइयों, अब मैं निवेदन करूंगा, अपने कुचेरा की कोई बड़ी बड़ी मांगे शायद इन्होंने आज तक नहीं की। कल आपने देखा होगा ना कि मुख्यमंत्री जी माने तहसील सही है, हॉस्पिटल सही है, हम घरे लगाओ कि तहसील ना हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री जी बात आई कौन बोली जो कि विचार करा। अरे भाई, आप सरकार के अंदर बैठे हो, क्या विचार करना है आपको? अगर किसी गरीब मजदूर की तकलीफ आप समझते हो तो तुरंत प्रभाव से वहां घोषणा कर देते। और आचार संहिता की आड़ में ये जो आप बातें कर रहे हो ना कि आचार संहिता के अंदर कुछ नहीं होता, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, कल सुबह आप देख लेना ये जो घोषणा हो रही है इनमें से कितनी घोषणा आचार संहिता के अंदर धड़ाधड़ आपके हो जाएगी। भाई, ऐसे काम नहीं चलता, बातें करने से काम नहीं चलता। मैं था की तरह वो ज्ञापन दे दिया, तो ज्ञापन थे क्यों दो भाई, थे तो राज में बैठा ना कांग्रेस सरकार कर लेता की। और बीजेपी के प्रत्याशी का आप देखो, अगर वो गलती से एमएलए बन गए तो उनके पता नहीं कितने दलाल होंगे, कितने नेता होंगे कि अगर एमएलए से मिलना है तो 100 लोगों की लाइन पार करो, पीछे में के तो आदमी फुट उजाड़ के एमएलए साहब सड़क सिखा दे। भाई कद मिलो था लोग। अगर हनुमान बेनीवाल से मिलना है तो आपको राजेंद्र डुके से मिलने की आवश्यकता नहीं है, राजेंद्र से भी बात करने की आवश्यकता नहीं है। आपको सीधा हनुमान बेनीवाल का घर खुला मिलता है, जब भी जाओ आपकी सेवा मिलती हो। मैं इसी बीच में निवेदन करूंगा कि हमारी सर्वे समाज से एमपी साहब मांगे हैं कुचेरा के अंदर तहसील, जो हमारी पिछले 8 साल से लगातार हमारी मांग है कि कुचेरा कस्बा आबादी के हिसाब से 20,000 लोग हैं और आसपास के अंदर जो 20-15 किलोमीटर के लोग हैं वो भी उनका भी आना जाना कुचेरा के अंदर होता है। तो मैं पहली मांग यह करूंगा कि कुचेरा के अंदर आप चुनाव जीतने के बाद में पहला काम तहसील खुलवाने का करो, ठीक है ना? आज कहता हूं मन कम है या मैं की गलत बोलूंगी, समझ नहीं, सही बात है ना? आज मैं बिल्कुल शोगन खा रहे हो घरों से कि मैं गाड़ी कौन करूं, मारे भी पाबंदियां ज्यादा होगी, घर का कर दिया, हम थोड़ी बची वजह की नेताजी और कर दिया। दूसरी मांग है कि आपको पता हो तो आज 2015 के अंदर कुचेरा अपने भैरूजी चौराहे के पास में रोडवेज डिपो बना हुआ था, वो भी नगर पालिका खा गई कि मैं तो भैरूजी को उद्यान बना दियो। अरे भाई, थाके बापोती की जमीन थोड़ी है तो भैरूजी को उद्यान बना दियो हमारा भाई, बाहर रोडवेज डिपो की जगह आई, लेकिन तो भी चलो कोई बात को नहीं। और भी मैं भी नाम कर दियो कैसा नगर पालिका की तरफ वो बढ़ियो, लेकिन सच्चाई यह है 36 को मिलकर भैरू उद्यान बनायो। भाई आप झूठा बोल नगर पालिका में कर दे, खाएगा ही नगर पालिका ने पूरी नहीं, ऐसा घोटाला बारे हुए ना नानी याद आ जावे तो काय करो सबने ध्यान है भाई, लोग बोले को नहीं। तीसरी मांग ये है कि हमारी प्रमुख मांग थी कि कुचेरा भी पंचायत समिति बनाए। और चौथी मांग है, मैं एमपी साहब को विशेष निवेदन करूं कि मांगा नेता हो तो की गुनो और माने उम्मीद है कि सारी थापर है और कुचेरा नागौर बाईपास ले स्टेशन होते हुए थाने तक ये मेड़ता बाईपास तक डिवाइडर बनवा के लाइट से जोरदार सौंदर्यीकरण करवाने का काम हनुमान जी बेनीवाल आपको करवाना है। ये हम सबकी मांग है, मेरी अकेले की नहीं, ना मैं कोई अभी ये वोट की बात कर रहा हूं, अभी तो मैं एमपी साहब के लिए सारी बात कर रहा हूं। और इस बार मैं आपको विश्वास दिलाता हूं एमपी साहब कि निश्चित रूप से इस कुचेरा की जनता ने मन बना लिया है कि आपको कुचेरा से चाहे जीता हो एक ही वोट से, दोनों पार्टियों से जीता के खींवसर की विधानसभा के अंदर। आप ये देख रहे हो, युवाओं का जोश देख रहे हो, छत्तीस कौम का जोश देख लो कि लोग किस प्रकार से आपको आशीर्वाद देने के लिए 5 बजे का 4 बजे का टाइम था, 9:30 बज गई, फिर भी आपको आशीर्वाद देने के लिए हजारों की तादाद में युवा और बुजुर्ग आए। और पहली बार देख रहा हूं मैं कुचेरा के अंदर ये महिला शक्ति रहती है, पहली बार कुचेरा की मीटिंग के अंदर महिलाएं भी कनिका जी बेनीवाल को आशीर्वाद देने के लिए आई। 5वीं मांग मेरी यह रहेगी कि आपने कॉलेज भी खुलवा दी और कॉलेज को यूजी से पीजी में करवाने का काम आपको करना है। और इसके साथ में
विज्ञान संकाय जो साइंस होती है ना, उसको भी आपको करवाने का काम करना। और ये सबसे बड़ी मांग एक और है मेरी कि गांव के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी बन गई। और मेरे कुचेरा के युवा और छत्तीस कौम की आवाज है कि कुचेरा के अंदर भी बहुत बड़ी डिजिटल लाइब्रेरी बने। ये ऐसा लगे कि जयपुर की लाइब्रेरी का मंदिर हम पढ़ाई कर रहे हैं। भाइयों, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं निश्चित रूप से आपको विश्वास दिलाता हूं कि जितनी भी बातें हम इस घोषणा पत्र के अंदर बोल रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से ये सारी घोषणाएं माननीय हनुमान जी बेनीवाल पानी पूरी करेंगे। और एक आपने देखा होगा, बहुत लंबा थोड़ा भाषण दे रहे, अरे भाई गांव में दुर्भाग्य हो, देखो कुचेरा के अंदर कोऑपरेटिव बैंक ऊंची बाबी 8 किलोमीटर आगे की बात करे कि मांगे कुचेरा राजनीति चले। अरे भाई साहब, एक कोऑपरेटिव बैंक रुक सकी तो किसी बात करो, कहीं विधानसभा में जब मुद्दा उठाओ कोऑपरेटिव बैंक अगर लाने का काम करेंगे तो आपके एमपी साहब हनुमान जी बेनीवाल काम करेंगे। ये भी हमारी मांग है कोऑपरेटिव बैंक की। और एक मेरे मुस्लिम भाइयों का जो मांग पत्र है, उसमें ये जो आपके कोटलाव के पास में कब्रिस्तान है, कोटलाव से आगे है ना बाटीपुरा में, बाटीपुरा में जो कोटलाव के अंदर कब्रिस्तान बना है, उनमें ये कोई एक तो ट्यूबवेल की मांग है और एक टीन शेड बनाना है। ठीक है ना भाई, एक तो ट्यूबवेल और टीन शेड कब्रिस्तान के अंदर बनेंगे। मैं आपको वादा करता हूं कि ज्यादा समय नहीं लगेगा, चुनाव के तुरंत बाद ही आपके बनवा देंगे। एक कायम खानी समाज की जो मस्जिद है इधर, उसमें भी एक टीन शेड लगे हुए, यहाँ पर नमाज वगैरह आपके होती है, तो ये भी कायम खानी समाज का मांग पत्र था कि हमारे टीन शेड हटा के उसको आरसीसी का हॉल बनाना है। ये भी आपकी घोषणा अभी एमपी साहब से करवा देंगे। भाई काम करने वालों ने तो हुआ ना, वो आचार संहिता बंदे क्या करा, बिना काम करने रहे आचार संहिता की आड़ कौन ले जगह काम कौन करना। कल मुख्यमंत्री जी देखे थोड़ी सी बात हुआ इस बार नेताजी कॉमेडी करे करते हंसे। अरे भाई, आप राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री हो, आप अगर हंसोगे तो हम किससे उम्मीद करेंगे, किसके दरवाजे खटखटाएंगे। आगे की मेरी मांग है, ये जो अपना नीमला तालाब है और टेलरा तालाब है, गांव के अंदर भी हमने देखा है कि सौंदर्यकरण हो रहा है बड़ी बड़ी अच्छी तरीके से, तो इन दोनों तालाबों को भी आपको सौंदर्यकरण करवाने का काम करवाना है। और एक विशेष मांग है हमारी समाज की, वीर राव हेमंत जी गेहलोत की जो मूर्ति है, कोई सा भी अच्छा चुराए जहां आपको अच्छा लगे वहां मूर्ति की स्थापना करवाने का काम मैं एमपी साहब से मांग करूंगा। और आगे की जो मांग है, जो अभी विशेष, मैं जब प्रचार के अंदर गया था पिछली बार 1 तारीख को एमपी साहब आए थे कि गली गली के अंदर जाने जाने के अंदर पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। तो ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं, चुनाव खत्म होने के बाद में आज की तरह बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे और निश्चित रूप से आपके घर घर के अंदर पानी पहुंचाने का काम राजेंद्र दुखिया अपनी तरफ से करेगा। चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, एमपी साहब का सहयोग रहेगा और आप सबको लगा दे और निश्चित रूप से विश्वास दिलो वो काम भी आप समय पर पूरा हो जाए। एक बाहर की जगह जाने बड़ी बड़ी है, वे जेएलआर की मांग है, एक तो लूमसरा रोड पर और एक आपके बाईपास के बाद में केरिया मार्ग पर और एक कसरा मंडी के सारे पेड़ला मार्ग और एक मुंडवा रोड और एक फिरोजपुरा फाटा और उपात्र जो मार्ग था मेघवाड़ा की झाड़िया, वे वास्तव विशेषकर जेएलआर की घोषणा एमपी साहब हमारा करवाते। आगे की देखिए मांग है, जल जीवन मिशन योजना के तहत में घर घर नल, आपको विश्वास दिलाता हूं मैं, घर घर नल भी होगा, गाड़ी गाड़ी भी नल होगा, आपको पीने का पानी अच्छा मिलेगा। एक हमने 3-4 बार एमपी साहब प्रयास भी किया, आधार कार्ड जो हमारे बनते हैं उनका भी अगर कोई करेक्शन करवाना है तो उसके लिए भी हमें मुंडवा जाना पड़ता है या पुटा के जाना पड़ता है। 3-4 बार हमने प्रयास किए छोटे छोटे, एक बार एमपी साहब ने भी फोन किया तो उस टाइम तो इन्होंने शुरू कर दिया, लेकिन बाद में पता नहीं कौन से नेता का टेलीफोन आ जाता है और ये यहाँ से जोड़ी झंडा लेके मुंडवा या पुटा भाग जाता है। ये आधार कार्ड भी आप सबको यहाँ वापिस शुरू करवाना है। और कुचेरा शहर के अंदर गली मोहल्लों के अंदर कुछ सीसी रोड बची हुई है, ये भी आप सब आप लिख के दे देना, एमपी साहब से चाहे डायरेक्ट दे देना या जहां भी आपका कागज मिले दे देना। ये सीसी रोड का काम भी एमपी साहब से करवाएंगे। और एक
सबसे विशेष मांग है जो हमारे किसानों की है। ये प्रधानमंत्री किसान निधि योजना का जो पैसा 2,000-3,000 रुपए प्रत्येक महीने खाते में आता है, तो दुर्भाग्य इस बात का हमारे कुचेरा का नाम या तो आता है कतरास या आता है कुचेरिया। तो समझ में नहीं आता, इन नेताओं ने कतरा करके नाम को भी चेंज करवा दिया। इस नाम की वजह से कुचेरा के किसानों को फायदा नहीं मिल रहा है। कंप्यूटर के अंदर जो ऑनलाइन नाम दर्शाता है वो गलत दर्शाने के कारण कुचेरा के किसान को ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मैं एमपी साहब से निवेदन करूंगा, ये मांग तो छोटी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, इसको आप कल परसों में भी आप ऊपर लेवल में बात करके ये पोर्टल के अंदर नाम चेंज करवा के किसानों को जल्दी राहत दिलवाने का काम करना। भाइयों, बहुत लंबी चौड़ी बातें, मैं टाइम तो 10 मिनट की थी लेकिन मैं 20 मिनट लगा दिया। मैं आप सबको लास्ट में एक वापिस अपील करूं कि मैं ताको छोटा भाई हूं और मैं आप सब लोगों हाथ जोड़ विनती करूं कि छोटी मोटी गलती है या हमारी वजह कोई थाने दुख तकलीफ हुई है तो दुख तकलीफ में भूल 13 तारीख का हनुमान जी बेनीवाल ने वोट दे और कनिका जी बेनीवाल ने वोट दे राजस्थान की विधानसभा में भेजने को काम कर दीजिए। और रात का 24 घंटा जब भी ताकि मर्जी हुए राजेंद्र डुकिया और हनुमान जी बेनीवाल और समस्त जनप्रतिनिधि बैठे, उन सबका दरवाजा आपका काम करने के लिए खुला मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। राम। अब जिनका काफी लंबे समय से आपको इंतजार था,